गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो दो न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट द बिग पिक्चर का आर्टिकल है, चाइना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है, यहाँ पर आप देखोगे तो डिफेंस मिनिस्टर की बात की जा रही है कि 20 किलोमीटर रोड का इनॉग्रेशन किया है। ये किमिन और पोटीन रोड, किमिन और पोटीन, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हालांकि इस तरह की चीज़ें तो नहीं आएंगी, लेकिन देखना ज़रूरी है, आ भी सकता है। नेक्स्ट लद्दाख से रिलेटेड है, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। अरुणाक वर्तक वर्तक ब्राह्मणक उड्डयक हिमांक संपर्क, ये लद्दाख में है। ये भी रोड ही है, जम्मू कश्मीर आप या लद्दाख आप कहो तो BRO के द्वारा ये बनाया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और कुछ है क्या? नहीं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। KBIC ने, ये न्यूज़ में है, 1956 में बना था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2020-21 में कोविड के सिचुएशन के होने के कारण भी MSME के तहत ये आता है। और इसने जो एनुअल टर्नओवर जो आया है इसका, ये बहुत ज़्यादा है, 700 करोड़ रुपीज़ है, 95,700 करोड़ रुपीज़ है। तो अच्छा सिग्निफिकेंस देखने को मिल रहा है कि KBIC के द्वारा जो है चीज़ें लोकल वोकल की जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं वो सस्टेनेबल हो रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ा रहा है। इस तरह का डाटा है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो यहाँ पर क्या है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की जा रही है। एशियान डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्लस हुई है, जिसमें बहुत सारी बातें की गई हैं। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन साउथ चाइना सी में की बात की गई है। और यहाँ पर जो है सो राजनाथ सिंह ने फ्री ओपन इंडो पैसिफिक की बात की है। ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स, साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट्स कोई नया बात नहीं है। ये जो साउथ चाइना सी है, अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज है, इसका उल्लंघन चाइना करता रहता है। आप अक्सर न्यूज़ में इसे पढ़ते रहते हो। इस एरिया में कुछ मिनरल्स मिलते हैं और कुछ जो है हाइड्रोकार्बन्स और ऑयल गैसेज मिलते हैं। दूसरा, ये साउथ चाइना सी का पार्ट जो है मलक्का स्टेट होते हुए वो सामान ले जाने का भी एक तरीका है, रास्ता है। और बात की गई है इसके अंदर, ये वही चीज़ें आ गई हैं, सॉरी। और बात की गई है जो US के बाइडन हैं, ये बाइडन आए हैं, ये भी थोड़ा एग्रेसिव रूप ले सकते हैं। क्या देखो आगे क्या होता है। जिनजियांग रीजन की बात, ताइवान रीजन की बात, तिब्बत की बात, साउथ चाइना सी की बात, ये जो है सो इशूज़ जो चाइना करता है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। और यहाँ पर जिबूती वगैरह में जो बढ़ता जा रहा है, वन बेल्ट वन रोड की सहायता से ये अपना नेवल बेस, मतलब साउथ चाइना सी से आगे बढ़ते हुए ये इंडियन ओशन के इलाके में भी बहुत चाहता है। काउंटर में क्वाड हमको पता है, आपको पता है, चाइना इज़ डेवलपिंग फायर ऑन वार्निंग न्यूक्लियर मिसाइल्स विद 10,000 किलोमीटर। इसको जो है से एक थ्रेट के रूप में देखा जा सकता है। देखो चीज़ें वही हैं, बस आप समझ लो कि एक रिकॉलिंग है। जो हाईएस्ट लेवल डिफेंस मीटिंग है, इसके अंदर जो है इंडिया के भी कुछ बात रखा है। ये साउथ चाइना सीज लाइक USA, जापान विच इज़ ग्रेटर थ्रेट टू चाइना, सबको एक कहीं ना कहीं ग्लोबल पावर के एरा में जो है सो चाइना अपने आप को एक अच्छा दावेदार मानता है। बिग पावर सो वेस्ट है। हालांकि वाइडन के आने के बाद जो है, वाइडन के आने के बाद खुद को रिवाइव जोर कर रहे हैं। जैसे EU कह रहा हूँ, अभी जो G7 की मीटिंग हुई है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और लीड करने की बात कही है। मतलब ट्रंप के पॉलिसी के ठीक विपरीत ये लीडर की भूमिका में आ रहे हैं। रिकवरी, ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी में जो डिस्ट्रप्शन आया है, उसको भी रिसेशन से उबरना है, आगे बढ़ना है हम लोगों को। और इसके ऊपर साउथ चाइना सी के कंसर्न के ऊपर बातचीत तो करनी ही होगी। हालांकि नेशनल इंटरेस्ट होता है, यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं चलता है, कंट्री इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट चलता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशन में हम जैसे पहले हमारा रशिया की तरफ झुकाव ज़्यादा हुआ करता था, हालांकि अभी भी है, लेकिन अभी हम USA की तरफ जा रहे हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट हर कंट्री अपने हिसाब से करता रहता है। जैसे रशिया अभी पाकिस्तान की तरफ रुझान जा रहा है, ये सब हम लोग किया करते हैं। तो इस तरह की बातें इन सब आर्टिकल में की गई है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, कुछ चीज़ें हैं। इंडो पैसिफिक साउथ चाइना सी में आर द कीज एरिया टू इंडिया अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज़। हर कंट्री का भी कोऑर्डिनेशन ले करके, मतलब फॉर ऑल की बात की जाए,
सिर्फ सेपरेट की बात नहीं की जाए कि किसी एक का प्रभुत्व हो जाए। ग्लोबल वर्ल्ड एरा में अभी जो पैंडमिक चल रहा है, जैसे अभी मैं यूएसए की बात कर रहा था ग्लोबल लीडर की, तो यूएसए ने लीस्ट डेवलप कंट्री को वैक्सीन देने की बात कही है। तो ये एक लीडरशिप का एक अच्छा उदाहरण है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।